वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की। तो हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास वही है जो एक्सप्लोरिंग द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन कराची। और अगर हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव इस तरह का हो to determine whether the proportion of individuals who are motivated by career advancement, personal interest and funding opportunities is the same across different groups, universities और departments। ये असल में हमने एक क्वेश्चनर में पूछा था। मैं क्वेश्चनर पे पहले आ जाता हूँ जो हमने यूज़ किया है। हमने क्वेश्चनर ये यूज़ किया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू कंडक्ट रिसर्च। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं, कैरियर एडवांसमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इन तीनों जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ जो है वो कैरियर एडवांसमेंट के ऊपर, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट और कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। तो हमारे पास जो रिस्पोंडेंट्स का प्रोपोर्शन आएगा इन तीनों रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट, अगर हमें ये देखना हो, जैसे अब हम वापस जाके इसको देखते हैं कि टू डिटरमिन वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर मोटिवेटेड बाय कैरियर एडवांसमेंट, यानी जो कैरियर एडवांसमेंट में जो जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया जो उनका आंसर था, जो पर्सनल इंटरेस्ट वाले कितने थे और जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज की वजह से मोटिवेटेड थे, ये जो प्रोपोर्शन है लोगों का इन तीनों ऑप्शंस पे, क्या ये सेम है अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। वो ग्रुप्स जो है वो यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के और कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे पास 2 अलग अलग पॉपुलेशंस हों। हमने उन अलग अलग पॉपुलेशंस को ये देखना हो कि क्या ये जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जो कैटेगरीज हैं उनमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किए हर कैटेगरी के अगेंस्ट, वो जो प्रोपोर्शन है क्या वो दोनों पॉपुलेशन में ये प्रोपोर्शन सेम है। अगर ये सेम है तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशंस होमोजीनियस हैं, और अगर ये सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस नहीं है। मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। अगर हमारे पास 2 अलग अलग पॉपुलेशन हों और हमने किसी वेरिएबल के अगेंस्ट जो है उस डाटा कलेक्ट किया हो जिसके कुछ ऑप्शंस हों, जिसकी कुछ कैटेगरीज हों, तो ऑब्वियसली उसमें जैसे हमारा इस वेरिएबल में 3 इसकी कैटेगरीज थी कि कुछ लोग जो है उसमें वो ये ऑप्ट करेंगे, वो ये बताएंगे कि वो जो मोटिवेटेड होते हैं पब्लिकेशन की तरफ वो या रिसर्च की तरफ, वो अपने कैरियर एडवांसमेंट के लिए होते हैं। कुछ जो है वो ये कहेंगे कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है रिसर्च की तरफ, और कुछ ये कहेंगे कि इसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसलिए हम रिसर्च की तरफ जो है वो मोटिवेटेड हैं। तो ये तीनों जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसमें एक स्पेसिफिक रेशियो होगा, यानी मुमकिन है कि कैरियर एडवांसमेंट वाले जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हों, पर्सनल इंटरेस्ट के कम हों और फंडिंग अपॉर्चुनिटी के उससे कम हो, या किसी भी प्रोपोर्शन के हिसाब से इस पे नंबर आएगा। तो अगर हमें ये देखना हो कि ये जो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो है, ये पर्टिकुलर रेशो जो है वो हमारे पास आ रहा है किसी एक ग्रुप में, क्या ये दूसरे ग्रुप में भी वैसे ही है। तो अगर हमें ये चेक करना हो तो फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी को कैलकुलेट करने का कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम एक ही तरीके से कैलकुलेट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे पास एक ही सैंपल होता है
और उसमें हम कोई से दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में हमारे पास दो पॉपुलेशंस होती हैं और उनसे हमने दो सैंपल जो है वो लिए हुए होते हैं और हम उन दोनों सैंपल्स में होमोजेनिटी देख रहे होते हैं कि हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उस पे जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं उनका जो रेशो एक सैंपल में या एक पॉपुलेशन में जिस तरह से आ रहा है क्या दूसरे में भी वैसे ही है। तो इस तरह से हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो है वो करते हैं। तो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस जो है इसमें ये होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who are motivated by career advancement, personal interest and funding opportunities between groups of public and private universities। तो यहाँ हमने दो जो ग्रुप्स लिए हैं, दो अलग अलग हमारी जो पॉपुलेशंस हैं वो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एक और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। तो इनसे हमने अलग अलग सैंपल लिए होंगे। तो ये दो हमारे ग्रुप्स होंगे और हम इन ग्रुप्स में ये नल हाइपोथेसिस में ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें कैरियर एडवांसमेंट या पर्सनल इंटरेस्ट या फंडिंग अपॉर्चुनिटी से मोटिवेटेड थे वो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में उनका प्रोपोर्शन या रेशो सेम है। और फिर ऑल्टरनेट में हम ये कहेंगे कि नहीं, इन दोनों ग्रुप्स में ये जो प्रोपोर्शन है ये डिफरेंट है। तो ये इस तरह से हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में। इसकी जो डेटा फाइल है वो एग्जैक्टली वही फाइल है जो हमने काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में यूज की थी, सेम वही डेटा है। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको अब हम टेस्ट कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे पहले दिखा चुका हूँ। वापस मैं यहाँ पे ले आता हूँ, जो कि रिसर्च करने की तरफ जो एक मोटिवेशन है या इंक्लिनेशन है टीचर्स का, उसको हम देख रहे हैं। और उसके अंदर हमने 3 ऑप्शंस दिए थे और ये क्वेश्चन नंबर 12 इस शीट में यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये इसमें कैरियर एडवांसमेंट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये ऑप्शंस है। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, 3 जो है वो इसकी कैटेगरीज हैं। तो इसमें हमने हमारे पास दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के, और 2 वो हमारे पास अलग अलग सैंपल्स हैं। इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की थी। ये मैंने ये शीट यूज की थी जब मैंने काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो किया था। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाली वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पूरी कैलकुलेशन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की वहां जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल है। हमने किस तरह से कैलकुलेशंस की हैं ये आप वहां पे जाके देख लें। इसी तरह से फिर पी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पी वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू, क्रैमर्स भी, इफेक्ट साइज जो है उसकी कैलकुलेशन, ये सारी चीजें हुई हैं। अब हम चलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पे और इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट इस तरह से होते हैं जैसे हमने टेबल 1 में ये सारी चीजें जो है पूरा उसी तरीके से जैसे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का टेबल था वो हमने यहाँ पे बना दिया है। लास्ट में एक कॉलम जो है वो आप इफेक्ट साइज, क्रैमर्स वी का भी बनाएंगे, इसमें ये मिस हो गया तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसकी वैल्यू भी आप इसमें डाल दीजिए। और रिपोर्टिंग इसकी जो है वो इस तरीके से हो रही है। सबसे पहले हम इसको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन होगी कि हमने किया गया है। अ काई स्क्वायर टेस्ट of homogeneity was conducted to determine if proportion of individuals who are motivated by career advancement, personal interest and funding opportunities is the same across public and private universities. The data was entered into an Excel spreadsheet and analyzed using chi-square test. तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम रिजल्ट्स जो हैं उनको रिपोर्ट करते हैं।
और रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हुए हमने ये बताया कि द रिजल्ट्स रिवील्ड a significant difference in the distribution of motivation to conduct research between public and private universities. क्योंकि p वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 आ रही है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें ये जो तीन जो मोटिवेशंस के जो तीन कैटेगरीज हैं इनके प्रोपोर्शन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है. तो क्रैमर्स भी 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लार्ज इफेक्ट साइज है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्रैमर्स भी इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. दिस implies that the type of university, public or private, has a substantial influence on the motivations behind research activity. तो पता ये चल रहा है कि पब्लिक सेक्टर के टीचर्स और प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स की जो मोटिवेशन है टुवर्ड्स रिसर्च उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. अब यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें फर्क नजर आता है, और यही चीज हमने यहाँ पे रिपोर्ट भी की है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो कैरियर एडवांसमेंट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं वो कैरियर एडवांसमेंट में उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर. लेकिन यही चीज जब हम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज पे जाते हैं तो वहां पे पब्लिक सेक्टर की जो टीचर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट टीचर्स. लेकिन जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें कोई दोनों की फ्रीक्वेंसीज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये चीज हमने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें रिपोर्ट कर दी है. तो अब इसमें हम फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे? फाइनली हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ओवरऑल दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट, हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं. ओवरऑल दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट रीजंस व्हाई इंडिविजुअल्स कंडक्ट रिसर्च differ significantly between public and private universities. So future research could explore the reasons for these differences and whether they reflect broader organizational or cultural differences between public and private universities. तो हमारा काम ये था कि ये दो अलग अलग सैंपल्स थे, दो अलग अलग ग्रुप्स थे, और हमने उनका जो इंटरेस्ट है रिसर्च में उस की मोटिवेशन जो है वो पूछी थी. तीन हमने ऑप्शंस दिए थे और हमने ये देखना था कि क्या ये मोटिवेशन दोनों ग्रुप्स के टीचर्स में सेम है, एक जैसी है, यानी ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये होमोजीनियस हैं या एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं. ये हमारा पर्पस था, और इस टेस्ट से हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है. दोनों ग्रुप्स जो हैं उनमें ये जो रिसर्च मोटिवेशन है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और इसलिए अब हमने फाइनली ये कंक्लूड किया है कि इसको फर्दर प्रोब करने की जरूरत है. तो फर्दर जो रिसर्चर्स हैं वो ये देखें, वो इसको एक्सप्लोर करें कि ये कौन सी रीजंस हैं जो कि इस डिफरेंस का बायस बन रही हैं इन दोनों ग्रुप्स के बीच में. तो ये आज का वीडियो था. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.